हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जिस व्यक्ति का सूट काट रहे हैं उसकी पूरा नाप लेके रख लेंगे। तो सबसे पहले हम सूट की पूरी लंबाई ले लेंगे। उसके बाद चेस्ट का नाप, वेस्ट का नाप, कमर का नाप, आगे गले की गहराई, पीछे गले की गहराई, इतना नाप लेके हम रख लेंगे। उसके बाद हम अस्तर काटेंगे। ये है हमारा मेन फैब्रिक और ये है अस्तर। तो चलिए अस्तर काटते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह लंबाई में रख लेंगे और इस तरह से 2 फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी लंबाई हमें जितनी चाहिए हम उतना रख लेंगे। तो मेरा सूट की लंबाई है 32, लेकिन मैं लूँगी 30 क्योंकि अस्तर थोड़ा कम होता है। तो यहाँ मैं निशान लगा दूंगी 30 पे और इस पूरे निशान को मिला लेंगे हम। अब हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। तो मेरा पूरा फिटिंग है 30 का आधा होता है 15 और 15 में मैं 2 प्लस कर दूंगी तो हो जाएगा 17। तो इस तरह देखिए 17 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इस कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे इस तरह से, क्योंकि मैं आगे और पीछे दोनों का पल्ला एक साथ निकालूंगी। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड कर देंगे। 17 का चौथा भाग होता है 8.5। तो ये हमारा कपड़ा 8.5 हो गया है। 8.5 हो गया है। और इसके बाद हम मुड्ढे के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस निशान को इधर इसकी गहराई देंगे 6.5 इंच और इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और इसको जितना है उतना कर देंगे। इसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 3 लेंगे, 3 पे निशान लगा देंगे और गले की गहराई हम 6 लेंगे। इस तरह से हम 6 पे निशान लगा देंगे और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। उसके बाद हम जो बच रहा है थोड़ा ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम मुड्ढे में गहराई दे देंगे। तो ये हमारा आगे और पीछे का दोनों कट रहा है एक साथ, इसलिए हम दोनों का एक साथ निशान लगाएंगे। तो आगे के लिए हम 1.5 इंच पे लगाएंगे और पीछे के लिए हम 2 इंच पे लगाएंगे। और साथ में लेकिन काटेंगे नहीं, इसको अलग अलग ही काटेंगे। तो सबसे पहले हम ये निशान लगाने के बाद हम इसमें गोलाई दे देते हैं। ये हमारा पीछे का और ये हमारा आगे का। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे इसमें। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले ये पीछे वाला काट दीजिएगा, आगे का मत काटिएगा, इसको बाद में काटिएगा। दोनों पल्ले को अलग अलग करके काटिएगा। और इसमें आप चाहें तो अलग अलग तरह का डिजाइन बना सकते हैं और मैं यहाँ पान गला बनाऊंगी। लेकिन आप इसको काटिएगा नहीं, दोनों पल्ला अलग अलग करके काटिएगा, वरना एक साथ दोनों कट जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें भी गहराई दे देते हैं। तो मैं यहाँ पान गला बनाऊंगी। तो ये है मेरा पान गला। इस तरह आप पान गला या फिर कोई भी गला का डिजाइन बना सकते हैं। तो अब हम चेस्ट को नाप लेते हैं। तो सबसे पहले है मेरा चेस्ट का फिटिंग है 7.5, लेकिन मैंने ले लिया है 8.5। और ये है वेस्ट है मेरा 7, लेकिन मैंने लिया है 7.5। और ये है कमर है 8, लेकिन मैंने 1 इंच चाप के लिए ले लिया है। तो आप इस तरह से निशान लगा करके ये सब कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा अस्तर कट चुका है इस तरह से। ये है फ्रंट का पार्ट और ये है बैक का पार्ट। आप जिस डिजाइन में चाहें तो गला उस डिजाइन में बना सकते हैं।
मैंने यहाँ गोल गला बनाया है। और ये है हमारा पान गला। तो आप जिस डिजाइन का चाहें उस डिजाइन का गला बना सकते हैं। तो ये हमारा अस्तर कट लिया है और अब हम इसको रखकर मेन फैब्रिक काट लेते हैं। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक। अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस अस्तर रख लेना है एक एक करके, दोनों अस्तर आगे पीछे का, और काट लेना है और कटिंग कर देना है। अब बराबर से इसको रख लीजिए डबल फोल्ड करके एक एक करके। और बस इसी तरह आप ये करके आप सेम कटिंग कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा थोड़ा लंबाई ज़्यादा लीजिएगा इसका मेन फैब्रिक का। तो आप देख सकते हैं हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का तो तैयार हो गया। ये है आगे का और ये है पीछे का। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका गला सिलेंगे। ये आप आधा इंच छोड़ करके आप इसी तरह से इसका सिल दीजिए। अगर आपको बिना पाइपिंग के और आसानी से गला तैयार करना है तो आप इस तरह से आसानी से आप सिल के इसे पलट लीजिए। बस आपका फिनिशिंग के साथ गला तैयार हो जाएगा और बड़े आसानी से। तो चलिए सिलते हैं। तो ये है हमारा पीछे का पार्ट। तो सबसे पहले चलिए हम गले की सिलाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पे सिलाई चला लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा छोड़ करके आप इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। हम इस पे छोटा छोटा ये ऐसे कट लगा देंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। इस तरह से हम छोटा छोटा कट लगा देंगे। बस अब इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला आसानी से बन गया। अब इस पे हम सिलाई चला लेंगे पूरे पे। तो चलिए सिलाई चला लेते हैं। देख सकते हैं हमारा फिनिशिंग के साथ गला बनके तैयार हो गया। इसी तरह आप फ्रंट का भी बना लीजिएगा। और दोनों बनने के बाद दोनों को मिलाकर कंधा जोड़ देंगे दोनों का। उसके बाद फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद आप बाजू को जोड़ देंगे। बाजू जोड़ने के बाद आप चाप को बिठा लेंगे। चाप बिठा के नीचे से फोल्ड करके सिल लेंगे। सिलने के बाद हमारा कुर्ती बनके तैयार हो जाएगा। तो ये है हमारा सूट बनके तैयार हो गया। ये है फ्रंट का और ये है बैक का। आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस तरह का डिजाइनर बाजू बनाना चाहते हैं तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाई हूँ। आप लोग